बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नर्स्ड इक्वेशन। जो आज हम डिस्कस करेंगे वो होगा नर्स्ड इक्वेशन। नर्स्ड इक्वेशन इज़ द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल ये वो ड्राइविंग फोर्स होती है जिससे इलेक्ट्रॉन एनोड से निकल कर कैथोड की तरफ जा रहे होते हैं। Quantitative relationship between electromotive force of the cell with the concentration of reactants and products of a cell reaction। किसी भी सेल में जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो सकता है, गैल्वेनिक सेल हो सकता है, उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इस सेल की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इस सेल में जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है नर्स्ड इक्वेशन। हम इसकी डेरिवेशन डिस्कस करेंगे। डेरिवेशन, आपको जो डेरिवेशन है वो बहुत कम यूट्यूब पे या बुक्स में मिलेगी, तो क्योंकि ये इसमें मैथ इन्वॉल्व हो जाता है, फिज़िक्स इन्वॉल्व हो जाती है। हम इसे आसान तरीके से करने की कोशिश करते हैं। डेरिवेशन ऑफ नर्स्ड इक्वेशन, हम एक रिएक्शन सपोज करते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसे हमने सपोज किया हुआ है कि जिसमें एक रिएक्टेंट ए जिसके मोल स्मॉल ए हैं, एक दूसरा रिएक्टेंट बी जिसके मोल स्मॉल बी हैं, आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट सी और प्रोडक्ट डी बनाते हैं जिनके मोल स्मॉल सी एंड स्मॉल डी हैं। तो जो गिब्स फ्री एनर्जी है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, इस रिएक्शन की जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है वो बराबर है डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग ए इज एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट सी रेज टू पावर सी, ये नंबर ऑफ मोल हैं, इनटू एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट डी रेज टू पावर प्रोडक्ट डी के साथ जो मोल, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट ए, एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट ए, और ये स्मॉल ए शो कर रहा है जो रिएक्टेंट ए के साथ नंबर ऑफ मोल हैं, जो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 1 हो सकता है। सिमिलरली एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट बी रेज टू पावर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी, ए सी ए बी ए डी, ये जो हैं ए सी दो दफ़ा लिखा गया, ए सी ए डी, यहाँ कर दें ए सी और यहाँ कर दें ए। ये हैं एक्टिविटीज़ ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, एक्टिविटीज़ ऑफ रिएक्टेंट्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। वही नाउ हम जानते हैं कि जो फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के दरमियान एक इक्वेशन होती है डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन ई एफ। ये एन और ये जो एफ है ये फराडे है, एन है नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर हम इसके स्टैंडर्ड कंडीशन में देखें, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, जिसमें एक मखसूस टेम्परेचर होता है 25 डिग्री और एक मखसूस कंसनट्रेशन होती है 1 मोलर कंसनट्रेशन, तो हम ये स्मॉल नॉट लगा देते हैं। ये स्मॉल जो दायरा है ये जाहिर करता है स्टैंडर्ड कंडीशन को। डेल जी नॉट का मतलब अब वो फ्री एनर्जी जो कि एट स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो यहाँ ई पर भी हम ये दायरा लगा देते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई पर ई नॉट कर देते हैं, या सेल पोटेंशियल। अच्छा, पुट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 2 प्राइम इन इक्वेशन 1, डेल जी की जगह पे इक्वेशन 2 से हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, डेल जी नॉट की जगह पे इक्वेशन 2 प्राइम से उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। इसे इक्वेशन 3 का हमने नाम दे दिया। अब इक्वेशन 3 को हम डिवाइड कर देते हैं एन एफ से। तो जी हाँ स्टूडेंट, हमने ये डिस्कस किया था कि इक्वेशन 3 को हम डिवाइड कर दें एक फैक्टर एन एफ से, जिसमें एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। यहाँ ये बात क्लियर करें कि ये एन मोल नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने इससे पहले मोल कह दिया कहीं। ये एफ फराडे है, ये एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड in a chemical reaction which is occurring in a cell।
ये इक्वेशन 4 जो हमारे पास आई है ये कहलाती है नर्स्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें क्या बताती है, ये इक्वेशन हमारी किस तरह मदद कर सकती है। दिस इक्वेशन हेल्प अस टू कैलकुलेट EM ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। किसी भी सेल की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम इस इक्वेशन से हेल्प ले सकते हैं। फिर आगे है नर्स्ट इक्वेशन एट लो कंसंट्रेशन। सॉरी, हम नर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। अगर हमारे पास लो कंसंट्रेशन हो, किस चीज़ की, रिएक्टेंट्स की, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन लो हो, तो हम एक्टिविटी की जगह पर कंसंट्रेशन लिख सकते हैं। हमें जनरली हम ये समझते हैं कि एक्टिविटी और कंसंट्रेशन एक ही चीज़ है, लेकिन कंसंट्रेशन होती है किसी भी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की, किसी भी सॉल्यूशंस की, जो होती है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। जो कि एक्टिविटी होती है, ये भी एक तरह से कंसंट्रेशन ही है, लेकिन एक्टिविटी है कंसंट्रेशन में जो इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन हो। फ़र्ज़ कीजिए किसी चीज़ की कंसंट्रेशन है हमारे पास 10 फ़र्ज़ कर लीजिए, उसमें जो इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन होगी जो इन्वॉल्व हो रही है केमिकल रिएक्शन में, वो 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, वो कहलाएगी जो इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन होगी। कंसंट्रेशन में जो इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन होगी वो कहलाएगी एक्टिविटी। अच्छा, व्हेन द कंसंट्रेशंस आर नॉट वेरी हाई, अगर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ना हो तो हम कंसंट्रेशंस अगर बहुत ज़्यादा ना हो तो एक्टिविटी को हम रिप्लेस कर सकते हैं। एक्टिविटी की जगह पे हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन। When the concentrations are not very high, then we can replace the activities in equation 4 by concentrations. concentration को हम स्क्वायर ब्रैकेट से जाहिर करते हैं। इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट्स से हम कंसंट्रेशन को जाहिर कर सकते हैं। अच्छा, इक्वेशन 4 में इस एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट सी, एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट डी, एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट ए एंड एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट बी की जगह पे हम कंसंट्रेशन लिख देंगे। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सी पावर स्मॉल सी जो कि मोल को शो कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डी पावर स्मॉल डी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी विद देयर पावर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। इसको इक्वेशन 5 कह दिया हमने। सपोज द सेल इज वर्किंग, ये जो हमारा सेल है जिसमें हम काम कर रहे हैं, जिसमें बिजली बन रही है, जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, फ़र्ज़ कीजिए कि वो सेल काम कर रहा है 25 डिग्री पर। आर की वैल्यू है 8.3143 जाउल पर केल्विन पर मोल। फराडे है 96500 कूलम्ब। फराडे क्या है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, उसको यूनिट जो बिजली की जो मिकदार गुजरती है, बिजली की जो मिकदार बहती है, गुजरती है, उसको बयान करने के लिए जो यूनिट है वो है फराडे। टेम्परेचर है 25 डिग्री, जिसमें हमने 273 किया तो 298 केल्विन हो गया। ये स्मॉल एन क्या है, यह है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इन ए सेल। पुटिंग अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 5, इन सारे वैल्यूज को उठाकर इक्वेशन 5 में डाल दीजिए तो इक्वेशन 5 का हुलिया कैसे बन जाएगा, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस इस R की जगह 8.3143, T की जगह 298, N वैसे ही रहने दिया क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है, F जो कि बाकी सब चीज़ें चूँकि कांस्टेंट थे तो उनके वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, जो चीज़ें कांस्टेंट्स थे उनके वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, तो यहाँ हमने एक और काम किया, देखें यहाँ नेचुरल लॉग है ln। जब नेचुरल लॉग ln को LOG वाले लॉग में मुंतकिल करना होता है तो हम यहाँ एक फैक्टर 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं LOG को, अगर हमने ln की बजाय LOG लिखना हो। अच्छा, ये जो सारा फैक्टर है 8.3143 मल्टीप्लाई 298 मल्टीप्लाई 2.303 डिवाइडेड बाय 96500, हम इसको जब कैलकुलेटर पे हल करते हैं, इस कैलकुलेटर से जब हम इसे हल करते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो आता है 0.059। इस सब की जगह पे हम 0.059 लिख देंगे तो इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 इंटू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी विद पावर सी जो कि मोल को जाहिर करेगी, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डी विद स्मॉल पावर डी जो कि मोल को जाहिर करेगी, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए विद स्मॉल पावर ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी विद स्मॉल पावर बी। ये जो चीज़ है ये हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन की एक ऐसी फॉर्म है जिसे हम मुख्तलिफ न्यूमेरिकल में यूज़ करते हैं। ये वाली फॉर्म जो नर्स्ट इक्वेशन की है
ये हम बहुत से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारी बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैलकुलेट करने पे। अगर हमें प्रोडक्ट की मिकदार पता हो और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, उनके मोल पता हो, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है वो हम इस इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम कुछ न्यूमेरिकल करके देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट, ये है नर्स्ट इक्वेशन एंड द डैनियल सेल। हम डैनियल सेल एक सेल है जिसमें केमिकल रिएक्शन होता है, उसके लिए नर्स्ट इक्वेशन की शक्ल देखते हैं कि डैनियल सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन की क्या शक्ल है, क्या शेप है। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द डैनियल सेल, जो डैनियल सेल में केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो ये वाला है। जिंक, सॉलिड जिंक कॉपर 2+ आयन के साथ रिएक्ट करके जिंक 2+ आयन बना देता है और कॉपर सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। इसमें क्या होता है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए। अब जिसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो जिंक पे 2+ चार्ज आ गया। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक दे चुका, वो 2 इलेक्ट्रॉन इस कॉपर +2 ने लिए और लेकर कॉपर में कन्वर्ट हो गया। यानी जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ, इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए, 2 इलेक्ट्रॉन लिए गए, इलेक्ट्रॉन का जो लेन देन हुआ वो 2 हुआ। तो n हम लिखेंगे 2। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। तो अप्लाई नर्स्ट इक्वेशन इन इस केमिकल रिएक्शन पे। नर्स्ट इक्वेशन को हमने अप्लाई किया, इज इक्वल टू E0। ई है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो हमने कैलकुलेट करनी होती है, EMF ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, माइनस RT ओवर NF नेचुरल लॉग एक्टिविटी ऑफ जिंक आयन इनटू एक्टिविटी ऑफ कॉपर आयन, जो कि हमारे प्रोडक्ट थे। हमने प्रोडक्ट की एक्टिविटीज़ या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखते हैं, नीचे हम रिएक्टेंट्स की एक्टिविटीज़ या रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन लिखते हैं। तो हमने नीचे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को लिखा। अच्छा, तो द एक्टिविटीज़ ऑफ द, यहाँ एक बड़ी अहम बात है, समझने की बात है, वो ये है कि द एक्टिविटीज़ ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस आर टेकन एज यूनिटी। जो भी सॉलिड सब्सटेंस होता है उसकी एक्टिविटी को हमेशा हम 1 लेते हैं, यूनिटी के तौर पे लेते हैं। तो एक्टिविटी ऑफ ए जिंक, क्योंकि सॉलिड जिंक है, कॉपर भी सॉलिड कॉपर है, सॉलिड कॉपर है, कॉपर जिंक है, जिंक भी सॉलिड है, कॉपर भी सॉलिड है। तो इसकी एक्टिविटीज़ को हमने 1 ले लिया। अब इस इक्वेशन में इसकी जगह पर भी हमने 1 पुट कर दिया, इसकी जगह पर भी 1 पुट कर दिया, सिर्फ ये और ये रह गए। तो इज इक्वल टू E0 माइनस RT ओवर NF नेचुरल लॉग ए जिंक आयन की एक्टिविटी डिवाइडेड बाय कॉपर आयन की एक्टिविटी। अगर हम 25 डिग्री पर ये केमिकल रिएक्शन होता देखें, एट 25 डिग्री R की वैल्यू 8.3143 और टेम्परेचर हो जाएगा फिर 298 केल्विन। N जो कि इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ वो 2 इलेक्ट्रॉन का हुआ, तो 2 F इज इक्वल टू 96500 कूलम्ब। ये सारे यूनिट्स हम इस इक्वेशन में पुट करें और इस नेचुरल लॉग की जगह पे LOG लॉग लिखें तो यहाँ लिखेंगे 2.303। तो जब हम इस सारे फैक्टर्स को हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0295 लॉग एक्टिविटी ऑफ ए जिंक +2 डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ ए कॉपर +2। ये वो इक्वेशन है जो डैनियल सेल की EMF हमें कैलकुलेट करके दे देगी। With the help of this equation, we can calculate the EM of Daniell cell at 25 degree at any concentration of zinc ion and copper ion. स्टूडेंट, ये एक न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को हम नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। What is the potential of a half cell consisting of a zinc electrode in 0.01 molar zinc sulfate solution at 25 डिग्री। फ़र्ज़ कीजिए कि ये हाफ सेल है जिसमें जिंक का इलेक्ट्रोड डिप है। ये एक हाफ सेल है जिसमें जिंक का इलेक्ट्रोड डिप है, जिस सोल्यूशन में वो है जिंक सल्फेट का सोल्यूशन और 25 डिग्री टेम्परेचर है। तो व्हाट इज़ द पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल? हमने इसका EMF कैलकुलेट करनी है, हमने इसकी पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है, EMF कैलकुलेट करनी है। सो वी यूज़ नर्स्ट इक्वेशन और हमें E0 गिवन है 0.6
0.763 वोल्ट। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को देखें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ है एलिमेंट्स की जो हमें ये बताती है कि एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन देने और इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत कैसी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को हम देखें, आपने ये करना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को देखना है, तो उसमें आप देखेंगे कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, ऐड कर रहा है, पिक कर रहा है, और जिंक आयन 2 इलेक्ट्रॉन को पिक करके सॉलिड जिंक में कन्वर्ट हो रहा है। उस वक्त जो E0 की वैल्यू है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, वो है -0.76 वोल्ट। -0.76 वोल्ट ये है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जिंक इलेक्ट्रोड के लिए। क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोड 2 इलेक्ट्रॉन को पिक करता है, लेता है, जिंक आयन 2 इलेक्ट्रॉन को पिक करता है और कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड जिंक में। लेकिन हमें जो E0 की वैल्यू दी गई है वो +0.763 दी गई है, +0.763 दी गई है, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के मुताबिक जिंक की वैल्यू है -0.76। ये माइनस शो कर रहा है कि रिडक्शन पोटेंशियल है। हमारे पास चूँकि प्लस है, इसका मतलब है कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत। तो हम इस रिएक्शन को उल्टा करके लिखेंगे। इन आवर केस ऐसे होगा कि जिंक सॉलिड 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को, और जिंक 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, तो n होगा 2। n की वैल्यू 2 होगी। हम जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो पुट करेंगे, इज इक्वल टू E0 -0.591 ओवर n इंटू लॉग। अच्छा, यहाँ हमने ना कुछ नहीं लिखा नीचे, क्योंकि नीचे अगर हम लिखते हैं तो हम इसके मुताबिक हम लिख सकते थे नीचे जिंक, लेकिन हम जानते हैं कि जो सॉलिड जिंक है उसकी एक्टिविटी 1 होती है, तो हमने यहाँ कुछ नहीं लिखा। सॉलिड जिंक की एक्टिविटी चूँकि 1 होती है तो यहाँ कुछ नहीं लिखा। जिंक 2+ की जगह पर हमने उसकी कंसंट्रेशन लिख दी 0.01 मोलर, ये कंसंट्रेशन लिखी। n चूँकि 2 था तो यहाँ हमने 2 लिखा, और E0 जो हमें दिया गया था 0.763 वो वैल्यू पुट की, इसको हमने सॉल्व किया तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ गई 0.8221 वोल्ट। अच्छा जी हाँ स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर इतना ही। अगर आपको इसमें से कुछ पूछना हो, कुछ कन्फ्यूजन हो, किसी चीज़ से आप डिसएग्री कर रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट्स में, वीडियो के नीचे जो कमेंट्स बॉक्स होता है उसमें कमेंट्स करके अपनी राय देकर इज़हार फरमाएँ। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।